और आज इस कलयुग में दहेज की प्रथा की आंधी बहुत चल रही है। इस कलयुग में बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है और कोई हैवान तो बेटियों को बेच देता है, कोई बेटियों को जन्म देना ही नहीं चाहता और दे भी दिया तो पाप समझ करके पालते हैं। लेकिन प्यारे, बेटियां किसी से कम नहीं होती। बेटी कहती कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली, मैं फुलवारी हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन घबराता है। बेटी कहती है कि मैं डरती हूं, मैं मरती हूं, मैं डरती हूं, मैं मरती हूं, जब सफर अकेले करती हूं, डर का साम्राज्य बढ़ता है, मानो जैसे कोई साया पीछा करता है। आपने देखा होगा रात्रि के समय आपसे कोई ये पास में कौन सा बाजार पड़ता है? रुक जाओ, राघोपुर ये बाजार पड़ता है। रात्रि के समय पुरुषों से यदि कहा जाए रात्रि के 12 बजे कि आप जरा राघोपुर तक चले जाओ, ये निर्द्वंद होकर के, निडर होकर के और बगैर पीछे मुड़े दौड़े दौड़े जाएंगे बाजार तक, क्योंकि इनको कोई डर ही नहीं है। लेकिन स्त्रियों से यदि कहा जाए बाजार तक नहीं बल्कि अपने खेतों तक ही कहा जाए कि चली जाओ, तो बेचारी डरते डरते जाएगी, बार बार पीछे मुड़ कर के देखेंगी कि कहीं मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। हर जगह स्त्रियों को ही डरना क्यों पड़ता है? मैं डरती हूं, मैं मरती हूं, जब सफर अकेले करती हूं, डर का साम्राज्य बढ़ता है, मानो जैसे कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। बेटियां जब जाती है ना, कोई जब पीछा करता है ना, बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं, मन में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मन में सोचती हैं न जाने ये कौन है, कहीं मुझे पकड़ न ले, कहीं मेरे साथ अत्याचार न करे। ये नाना प्रकार की भावनाएं बेटियों के मन में गूंजती रहती हैं। प्यारे, ऐसा कई बेटियों के साथ हो चुका है, कई बेटियां इसका शिकार बन चुकी हैं। दिल्ली से लेकर के बिहार तक हर जगह। आपके पास तो कानपुर पास में पड़ता है, कानपुर में भी सुना होगा आपने, एक बेटी थी, 5-6 साल पहले की बात है, न्यूज पर भी निकली थी, उसका नाम याद नहीं रहा मुझे। कानपुर की बेटी थी, डॉक्टर थी, जिसकी स्कूटी खराब होने पर घर जा रही थी ड्यूटी करके, तो 4 दरिंदों ने मिलकर के उसके साथ अवैध संबंध बनाया और उसके बाद जिंदा जला दिया। सुना था आपने? सुना आप लोगों ने? ये अत्याचार होता है बेटियों के साथ। बेटी जब पीछे मुड़ के देखती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जल्दी जल्दी पैर रखेगी, डर सा लगता है कि न जाने कौन है ये, प्रभु मेरी रक्षा करना। बेटी सोचती है, मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। और जब पकड़ लेते हैं ना दरिंदे,
अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया और एक ने मुंह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच दिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। बेटी कहती कि मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर उन बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। छोड़ के चले जाते दरिंदे। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे न आया। वो चीख रही थी, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख भी मुझसे रूठ गई और होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं, ये समाज कहता है। श्री राधे, जय राधे, बोली गोविंद भगवान की जय, बोली राधा रमण सरकार की जय। आज वो बेटी, ये समाज बेटी से कहता है, अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बचे ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। समाज कहता है, धिक्कार है ऐसे समाज पर जो एक बेटी की पीड़ा को न समझ सके। समाज कहता है, क्या कहता है, क्यों निकली अकेली रात में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था या गहने थे या छोटे कपड़े पहने थे। समाज कहता है, इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और भूल जाओ सब कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। बेटी कहती है कि कैसे भूलूं उन हाथों को मुझको छूते, कैसे भूलूं उन बातों को मुझको छूते, उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। ये बात सत्य है प्यारे। एक बात याद रखना, याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है और कल सड़क पर बेशक बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इसलिए प्यारे, इस दर्द से बढ़कर और एहसास से बढ़कर, पीड़ा से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। इसलिए आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। क्योंकि ये जो स्त्रियां होती हैं, कहते ना कि पुरुष पति परमेश्वर होते हैं, पति भगवान का रूप होते हैं, तो याद रखना पत्नियां भी लक्ष्मी माता का रूप होती हैं। जितनी इज्जत पुरुष की है उतनी इज्जत स्त्रियों की भी है। यदि पत्नी आपको हर सुख दे रही है और आप उसे दुख पे दुख देते जाओ तो धिक्कार है आप पर। बेटी भगवान से कहती है कि प्रभु मुझे बेटी क्यों बनाया,
कि तभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दे बेटी बनाकर। बेटी कहती है भगवान से, प्रभु मुझे बेटी बनाकर के क्यों सजा दी, क्या कसूर था मेरा। कहती है बेटी कि किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला। खटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता। बेटी का जन्म भी हो गया, किसी ने जन्म पहली बात तो दिया नहीं, कोख में बेटी की हत्या कर दी। जन्म दे भी दिया तो बद्दुआ समझ करके बेटियों को पालते। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं। बेटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये समाज उसको गलत नजर से ही देखता है। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं। सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता भगवान जब बेटी की दुख भरी आवाज को सुनता है ना, तो भगवान बेटी से कहता है कि बेटी, विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, न मैं होता और ना ये दुनिया ही होती। तेरा कर्ज है बेटी सारे जहाँ पर, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहाँ पर। सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता बेटी रो रो करके भगवान से कहती है, प्रभु आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सी गलती की। आज द्रौपदी को दुशासन ने जब जीत लिया, पांचों पांडवों ने अपनी पत्नी को हरा दिया,
दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी के केसों को पकड़ के उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करो। आज द्रौपदी रो रही है। बारे विधाता, जिसके 5 पति हो, आज वो स्त्री भरी सभा में निर्वस्त्र करी जाओ। धिक्कार है ऐसे पतियों पर। अरे एक अकेला पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, मरते दम तक जान क्यों न चली जाए, लेकिन पत्नी की इज्जत नहीं जाने देता। लेकिन यहाँ मेरे 5 पति होते हुए भी आज मैं भरी सभा में निर्वस्त्र करी जा रही हूँ। आज द्रौपदी रो रही है। 5 पतियों के पास में पहुंची, 5 पतियों ने नीचे नजर झुका ली। रो करके द्रौपदी ने कहा, प्रभु राधे, कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जुए में पति मेरे हारे बाजी, जुए में पति मेरे हारे बाजी, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। आज द्रौपदी रो रो करके कहती है, विधाता, अरे जिनके सामने सारा संसार सर झुकाता था, आज वही भरी सभा में सर झुका करके बैठे, कितनी लज्जा की बात है। शोहरत थी जीने की सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। शोहरत थी जीने की सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। हे दादा, देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो
आज रोकती भगवान से कहती विधाता। भीष्म पितामह के सामने पहुंची, झोली फैला करके कहती पितामह मैं तो आपके पुत्र वधू हूं ना, आज आपके सामने आपके पुत्र वधू की लाज लुट जाए, आप बैठे बैठे देखते रहो। भीष्म पितामह ने भी नीचे सर झुका लिया। द्रौपदी कहती पितामह इस दुखिया की टेर तो सुनो। सबके सामने द्रौपदी झोली फैला करके भीख मांगती है, लेकिन कोई इलाज बचाने वाला नहीं था। बने अधर्मी सभी इस सभा में, बने अधर्मी सभी इस सभा में, किसी को न मुझ पर दया आ रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। द्रौपदी ने जैसे भगवान को पुकारा, भगवान ने देर नहीं की। सुनी ढेर श्यामा जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने वचन की। ढेर श्यामा जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने वचन। सुनी ढेर श्यामा जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने वचन की। आज द्रौपदी ने जैसे ही गुहार भगवान से लगाई, भगवान को अपने वचन की याद आ गई। कौन सी? जिस समय भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उंगली कटी, उस समय द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ के, मीडियम नई साड़ी को फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधा। भगवान श्री कृष्ण को वही पल याद आ जाता है कि द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ करके मेरी उंगली बांधी, उसका ब्याज के सहित कर्जा चुकाना पड़ेगा। सुनी ढेर श्यामा जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने वचन की। सुनी ढेर श्यामा जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने वचन की। न की देर बल्कि सभा में पधारे, न की देर बल्कि सभा में पधारे। हया शर्म जहाँ पर लुटी जा रही थी, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। यहाँ
भगवान ने चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा है, लेकिन हुआ क्या? ओ, खींच ना सका जी दुशासन तिहारा, समझ ना सके मैं मोहन इशारा तुम्हारा। खींच ना सका तीर दुशासन हारा, तब समझी थी मोहन इशारा तुम्हारा। आज भगवान ने चीर बनाना प्रारंभ कर दिया। दुशासन साड़ी को खींचता खींचता परेशान हो गया। ओ, खींच ना सका चीर दुशासन बिहारा, समझ ना सकी मैं मोहन इशारा तुम्हारा। ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी खींची जा रही। इस साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी बढ़ी जा रही है। कहा जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहा जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। सभा में पति मेरे हारे बाजी, सभा में पति मेरे हारे बाजी, ओ सभा ਵਿੱਚ साड़ी खींची जा रही है। कहा जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहा जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहा जा छुपे हो। आज भगवान श्री कृष्ण चीर बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जैसी चीर बढ़ाया, दुशासन साड़ी को खींच रहा है। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन की बाजुओं में इतनी ताकत नहीं रहती, हार जाता है। उसके बाद इसी बात पर महाभारत हुआ। कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना मारी जाती है। दोनों तरफ की सेना में युद्ध हुआ। भीमसेन ने अपने गदा से, अपने गदा को हाथ में लेकर के अपने गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। अश्वत्थामा वहां खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने कहा कि इतनी हिम्मत, मेरे गुरु भाई की जंगा तोड़ी, मैं पांचों पांडवों का वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इस बात की कसम खाई, प्रण कर लिया। भूलिवा के बिहारी लाल की। अश्वत्थामा ने जिस समय ये प्रण किया, एक दिन पांचों पांडव घर नहीं थे। अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार उठाई और तलवार को लेकर के अश्वत्थामा पहुंचा जहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे, पालने में सो रहे थे। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। अब तो द्रौपदी रोने लगी, चीखने लगी, कहा प्रभु भले ही मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन आप एक बार उस दुष्ट को मेरे सामने कीजिए जिसने मेरे पुत्रों को मारा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा को घेर लेते। अश्वत्थामा ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे,
तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा, इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों के पास ब्रह्मास्त्र हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोई मामूली अस्त्र नहीं था, कोई साधारण अस्त्र नहीं था, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ अस्त्र था, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र। ब्रह्मा जी ने दोनों अस्त्रों को रोक दिया। अर्जुन से कहा कि अर्जुन अपने अस्त्र को वापस लीजिए। अश्वत्थामा से कहा, तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं अस्त्र वापस लेना नहीं जानता। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अस्त्र वापस नहीं लेना जानता था। कहा प्रभु, मैं अस्त्र को छोड़ना तो जानता हूं, लेकिन वापस लेना नहीं जानता, इसलिए मुझे क्षमा करें। भगवान श्री हरि नारायण वहां खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि अस्त्र वापस लेना नहीं जानते तो दिशा तो मोड़ना जानते होंगे। बोले हाँ, ये तो मैं जानता हूं,